नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी खबर जो आपकी जेब, आपके सपनों और आपके भविष्य को सीधा छूती है। कल्पना कीजिए, दुनिया भर में आर्थिक तूफान चल रहे हैं। अमेरिका चीन का ट्रेड वॉर, एआई की चुनौतियां और ग्लोबल अनिश्चितताएं। लेकिन भारत तो जैसे रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। क्या भारत सच में दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा? क्या ये ग्रोथ आपके लिए नौकरियां और बेहतर जिंदगी लाएगी? और क्या आने वाला बजट हमें और मजबूत बनाएगा? अगर ये सवाल आपके मन में घूम रहे हैं, तो ये वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 की, जो आज संसद में पेश हुई है। ये सर्वे नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक सेहत का पूरा चेकअप है। दोस्तों, सबसे पहले वो हुक जो आपको चिपका देगा। क्या आप जानते हैं कि भारत की जीडीपी ग्रोथ इस साल 7.4% पर पहुंच गई है? जी हां, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स के मुताबिक FY26 में रियल जीडीपी ग्रोथ 7.4% और जीवीए ग्रोथ 7.3% है। ये क्या मतलब भारत लगातार चौथे साल दुनिया की सबसे तेज बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अब सोचिए, जब दुनिया सुस्त पड़ रही है, भारत क्यों चमक रहा है? क्या ये हमारी घरेलू डिमांड की वजह से है या सरकारी रिफॉर्म्स का कमाल? चलिए एक-एक करके खोलते हैं ये राज। इकोनॉमिक सर्वे को आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया। ये सर्वे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन की टीम ने तैयार किया है और ये बताता है कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत बुनियाद पर खड़ी है। सर्वे कहता है कि भारत की पोटेंशियल ग्रोथ रेट अब 7% के आसपास है। पहले 6.5% थी, लेकिन अब ऊपर चढ़ गई। अगले साल यानी FY27 में रियल जीडीपी ग्रोथ 6.8 से 7.2% के बीच रह सकती है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये ग्रोथ स्टेबल रहेगी? सर्वे कहता है, ग्लोबल अनिश्चितताओं में स्थिर ग्रोथ का आउटलुक है, लेकिन सावधानी बरतनी होगी। पेसिमिज्म नहीं। मतलब सतर्क रहो, लेकिन घबराओ मत। अब बात करते हैं उन चुनौतियों की जो सर्वे ने हाईलाइट की हैं। क्या एआई की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था पर 2008 जैसा संकट आ सकता है? सर्वे चेतावनी देता है कि ग्लोबल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क्स 2008 से भी बदतर हो सकते हैं। साथ ही स्किल गैप्स यानी हमारे युवाओं में स्किल्स की कमी और ओबेसिटी जैसी हेल्थ इश्यूज हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड को प्रभावित कर सकती हैं। सोचिए, अगर हमारी युवा आबादी स्वस्थ और स्किल्ड नहीं हुई, तो ये ग्रोथ कहाँ जाएगी? और अमेरिका चीन की राइवलरी में भारत कैसे फंसेगा? सर्वे कहता है, हम क्रॉस फायर में फंस सकते हैं, लेकिन हमारी मजबूत मैक्रो फंडामेंटल्स हमें बचाएंगी। फिस्कल साइड पर अच्छी खबर है। फिस्कल डेफिसिट 4.4% पर ट्रैक है। इन्फ्लेशन लो है, करीब 1.7%, और फॉरेक्स रिजर्व्स $701 बिलियन पर मजबूत। आरबीआई ने फरवरी 2025 से रेपो रेट 125 बेसिस पॉइंट्स घटाया है, जो अर्थव्यवस्था को सपोर्ट कर रहा है। सीईए नागेश्वरन कहते हैं, ट्रेड अब रेसिप्रोकल नहीं है, मार्केट्स न्यूट्रल नहीं है। ऐसे में स्वदेशी एक वैध पॉलिसी टूल है। मतलब हमें अपने उत्पादों को बढ़ावा देना होगा। और स्टॉक मार्केट, इजी मनी के दौर ने इसे बहुत महंगा बना दिया है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ से रुपया मजबूत होगा। दोस्तों, सर्विस सेक्टरों पर भी फोकस करता है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, सब में प्रोग्रेस है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स वर्ल्ड क्लास हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि ईयू एफटीए से मैन्युफैक्चरिंग को बड़ा बूस्ट मिलेगा। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये सर्वे बजट में दिखेगा? 1 जनवरी को पूरा यूनियन बजट आएगा। क्या टैक्स कट्स होंगे? क्या जॉब्स और एजुकेशन पर ज्यादा खर्च? क्या इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा? अंत में दोस्तों, ये सर्वे बताता है कि भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर और मजबूत है, लेकिन चुनौतियां हैं। अगर हम रिफॉर्म्स जारी रखें, प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट दें, तो 7% ग्रोथ आसान है। क्या आप तैयार हैं इस ग्रोथ का हिस्सा बनने के लिए? कमेंट्स में बताइए, क्या आपको लगता है ये सर्वे आपकी जिंदगी बदलेगा? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो में मिलते हैं बजट अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।